Hello students, I am Dr. Roma from BDS Institute of English. Today I am going to discuss with you a topic which is really causing a problem. अब देखो listening एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें आपके 7.5 से लेके 8.5 तक आते हैं. This is the most scoring module of IELTS. लेकिन इसमें बच्चों को एक प्रॉब्लम आती है that is related to MCQ and the headings that you have to choose. आज मैं आपको इतने easy tips इसके बताने वाली हूँ कि आपको बिल्कुल भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी. Now, what is the problem that you generally face in multiple choice questions? ये देखो बच्चे, ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शंस हैं. आप क्या करते हो? एक जनरल मिस्टेक जो बच्चों की होती है, दे आर मोस्टली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द ऑप्शंस, कि वो ऑप्शंस पे ध्यान बहुत ज़्यादा देते हैं, आराम से ऑप्शंस को पढ़ते रहते हैं और एक टाइम आता है कि वो लिसनिंग के फ्लो के साथ ही चलते जाते हैं. एंड समटाइम्स यू नो विद दिस दे लूज देयर कॉन्सेंट्रेशन एंड दे आर हाईली कन्फ्यूज्ड कि आंसर्स तो उसने सारे ही बोल दिए. आंसर तो वो सारे ही बोलेंगे, लेकिन हमें एक आंसर चूज करना है. और वो आंसर चूज कैसे करना है? नंबर वन स्टेप इज दैट यू हैव टू पिक द कीवर्ड ऑफ द क्वेश्चन, नॉट ऑफ द ऑप्शंस. आपकी जो जर्नी है वो ऐसे चलेगी, ऐसे कि आपकी कौन सी ऑप्शन कौन से कीवर्ड के साथ मैच करती है, ना कि आपकी जो है सारी ऑप्शंस आप उसको लेके ढूंढते रहो कि आंसर कहाँ पे है. आपने कीवर्ड देखा, आप देखो कि कीवर्ड के साथ कौन सी ऑप्शन मिल रही है, दैट विल बी द आंसर. और जब आपकी जर्नी चलती है ऑप्शन टू क्वेश्चन, ये गलत है, वो तो सारे ही आंसर्स बोलेगी और आपको लगेगा सारे करेक्ट हैं. इसमें अगर आप ऐसे करके देखोगे, आई एम श्योर यू विल फाइंड इट वेरी वेरी ईजी टू फाइंड द आंसर, बिकॉज यू आर सपोज टू कैच द आंसर व्हाट इज इन द क्वेश्चन. जो क्वेश्चन में है वही आंसर होना चाहिए. आंसर शुड नॉट बी ऑफ योर चॉइस. इज इट क्लियर? एंड देन यू नो द सेकेंड पार्ट इज दैट यू हैव टू read the question. तो ठीक है, you have to read, but you have to read the word and paraphrase it. उसको पैराफ्रेज करो कि वो डायरेक्टली कई बार आंसर्स नहीं बोलते, वो डायरेक्टली वर्ड्स नहीं आते हैं. यू हैव टू फाइंड इट. जैसे वो कहते हैं कि रिकमेंडेड, इट इज़ रिकमेंडेड दैट इन रेन फॉरेस्ट यू शुड हैव दिस. अब रिकमेंडेड की जगह वो ये भी लगा सकता है, यू शुड कैरी दीज थिंग्स. अब वर्ड रिकमेंड के साथ अब रिकमेंड मिलाओगे तो हो सकता है वो ना मिले, because you have to, listening is something that you have to catch the meaning. You have to catch meaning what is being said, and this is how you know your answers for multiple choice they go correct. Now there's one thing which is very disturbing in reading, जो बच्चों को बहुत disturb करती है, कि the speaker, he carries you to the other direction. स्पीकर अच्छा खासा यहाँ पे बोल रहा है दैट द यूनिवर्सिटी इज हैविंग द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विच इज मोस्ट पॉपुलर, दैट इज द बसेस एंड द ट्रेन्स, एंड सडनली यू नो ही स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट अनदर ट्रांसपोर्ट. आपको फॉरवर्ड, बैकवर्ड, इधर उधर चारों डायरेक्शंस में जब एक स्पीकर घुमाता है तब आपका आंसर मल्टीपल चॉइस में गलत हो जाता है. और हमने सिर्फ यही चीज़ अवॉइड करनी है. जब भी आप पिन पॉइंट करोगे, फोकस करोगे, यू विल बी फोकसिंग टू द क्वेश्चन, द कीवर्ड ऑफ द क्वेश्चन. आई एम श्योर द आंसर विल नेवर एवर गो रॉन्ग. इट विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज यू आर लिसनिंग टू द स्पीकर एंड यू आर रीडिंग द क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन ऑल्सो यू आर रीडिंग द कीवर्ड. आपकी पेंसिल यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, तब आपके MCQ कभी गलत नहीं होंगे. MCQ जब भी आते हैं बच्चे सोचते हो ये तो सारे ही गलत हो जाएंगे. ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता. कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वेश्चन, नॉट ऑन द ऑप्शन. आपको सिर्फ एक ही टिप दे रही हूँ, एंड दिस टिप इज समथिंग वेरी वेरी प्रैक्टिकल फॉर यू. ये आपके लिए बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है. अगर आप इसको फॉलो करोगे, एंड इट इज़ quite sure you will be getting the score in your listenings.
सिमिलर इसमें लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिए होते हैं एंड यू हैव टू चूज द 2 आंसर्स, उसमें भी यही टेक्निक अप्लाई होती है। जैसे सपोज वो कहते हैं कि सो मैनी ऑप्शंस आर गिवन टू यू, एक लिसनिंग है उसमें बहुत ऑप्शंस हैं, कैमरा, फूड, बैग, शूज़, ये सारी ऑप्शंस दी हुई हैं। वो कहते हैं व्हेन यू आर ट्रैवलिंग यू शुड कैरी द बैग, बट बैग इज़ नॉट रिक्वायर्ड, द फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड। अब बैग तो ऑप्शन में है बट उसने आगे जाके क्या कह दिया, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू लिसन। फिर वो कहते हैं शूज़, they are considered to be the most comfortable part of your traveling. They should be very comfortable and light weighted shoes, but I think in that area you are going to wear big gum shoes. उसने फिट ट्विस्ट कर दिया आपको और आप शूज को टिक करके बैठ गए। डोंट डू दिस। उसका सुनो पहले, फर्स्ट लिसन टू द क्वेश्चन, देन कम टू द ऑप्शन। डोंट गो फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन। Sorry, when you will be going from option to question you will be finding difficult to answer. ऐसे ही वो बोलता है when you are traveling camera is very important, people mostly carry the cameras but I think you should not carry because all the videos will be provided to you. तो first half उसने कहा you should carry, second half में वो कहता है कि हम तो आपको videos दे ही देंगे, don't carry. ट्रैवल लाइट। अब ट्रैवल लाइट अगर यहाँ पे ऑप्शन है तो उसको पकड़ना। जो ऑप्शंस उसने दिए हैं, बोल तो वो रही है लेकिन उसके साथ वो एक वर्ड भी लगा रही है, एक लाइन भी बोल रही है कि काइंडली डोंट कैरी देम। बैग के साथ बैग आपने मिला दिया ऑप्शन में, लेकिन आपने ये नहीं सुना कि वो ये बोल रही है डोंट कैरी द बैग, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। व्हाट इज़ रिकमेंडेड? ट्रैवल लाइट। ऐसे कुछ भी हो सकता है। मैंने अब लिसनिंग्स में आपको यहाँ पे बता नहीं रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल सो द अंडरस्टैंडिंग बिकम्स बेटर। सो द कीवर्ड इज दैट यू हैव टू लिसन टू द क्वेश्चन, अंडरलाइन द क्वेश्चन, देन कम टू द ऑप्शन, नॉट फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन। वो सारे गलत हो जाएंगे फिर। आई होप इट्स क्लियर। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सा टिप है और ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी टिप मैंने नहीं दिया। आप इसको प्रैक्टिस करके देखो कि क्वेश्चन पहले देखना है, क्वेश्चन का कीवर्ड देखना है, क्वेश्चन के आगे जो बोल रही है वो सुनना है, फिर ऑप्शन पे आना है, तो ये गलत नहीं होगा। आई होप इट्स क्लियर। स्टे सेफ। गॉड रियली ब्लेस यू विद अ वेरी गुड रिजल्ट। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होती है, जैसे मल्टीपल चॉइस के मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आए कि यू नीड अ वीडियो ऑन दिस, आई हैव गिवन यू, आप मेरे साथ शेयर करते रहा करें आपको क्या क्या चीज़ की आई मीन डिफ़िकल्टी आती है। बाकी रिज़ल्ट्स तो हमारे बहुत अच्छे हैं। काइंडली गो थ्रू द tips and kindly just let me know what problems I should discuss with you. Stay safe, God bless you, and hope that you should get very good results.